नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, क्या हम जब मंत्र उच्चार करते हैं, हम लोगों को बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है संस्कृत का। कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ है। कई लोग ऐसे ही कोई मंत्र उठाया, ना उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ना उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं और लिख करके पढ़ने लगते हैं। तो मन में सवाल ये आता है कि कहीं कोई अशुद्ध उच्चारण हो गया या अस्पष्ट उच्चारण हो गया तो क्या जो शक्ति है जिसका हम जप कर रहे हैं, क्या गलत उच्चारण हो जाने पर वो शक्ति हमें क्रोधित होकर के दंड देगी या हमें क्षमा कर देगी? कुछ लोग कहते हैं कि हम देवी की आराधना कर रहे हैं, अरे वो तो माता है, वो तो हर भूल क्षमा कर देती है। पर यही माता जब क्रोध में आती है तब इसको रोकने के लिए भगवान शंकर को स्वयं इसके आगे लेटना पड़ता है। तब तो बुद्धि बड़ी भ्रमित हो गई कि हम किसकी बात माने, कौन सी बात ज़्यादा सत्य है। तो इसका समाधान इस कथा के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि एक समय जो थे देवदत्त नाम का व्यक्ति थे, उनके जो थी पत्नी, उसका नाम रोहिणी था। तो रोहिणी जो थी गर्भवती थी। तो देवदत्त और रोहिणी अपनी संतान के लिए चिंता में थे और ये देवी की उपासना करते थे। तो वैसे भी देवी की उपासना अधिक लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें माँ शब्द जुड़ता है, माँ। और बच्चे जो होते हैं ना अपनी माता के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही केयरिंग होते हैं या उनके ऊपर निर्भर होते हैं। तो जो देवी के भक्त थे देवदत्त, तो उनको बड़ी चिंता सता रही थी कि जो रोहिणी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उन ज़मानों में क्या होता था कि वे वैद्य हकीम डॉक्टर बहुत दूर दूर होते थे। मैं वैद्य हकीम डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 भाषाओं के अलग अलग शब्द हैं। काम एक ही होता है, व्यक्ति का इलाज करना, ठीक है। और जिस ज़माने की कहानी है उस ज़माने में डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर आज तो होती है, ठीक है। तो वो बड़ा चिंता में थे। उन्होंने सोचा कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने माँ से निवेदन किया, हे भगवती, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से संतान को जन्म दे देगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो मैं संकल्प धारण करता हूँ कि मैं अपनी आने वाली संतान को सदैव सत्य के व्रत का पालन करने की शिक्षा दूंगा। मैं उसे कुछ और सिखा पाऊँ ना सिखा पाऊँ, पर सत्य बोलना चाहिए ये बात सिखाने की चेष्टा करूँगा। और वो कितना पालन करेगा मुझे नहीं पता, पर मैं उसको पालन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब संतान भी हो गई, स्वस्थ सकुशल हो गई। तो उसने फिर भगवती को निवेदन किया कि हे भगवती, मेरी पत्नी भी स्वस्थ है और संतान भी अच्छी हो गई है। मुझे अच्छी तरह ऐसे याद है कि मैंने आपसे ये वादा किया हुआ है, ये संकल्प मैंने लिया हुआ है। तो जब इसकी आयु होगी इन बातों को समझने की तो मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा। अब बच्चा जो हुआ गुरुकुल जाने की उम्र का हो गया, आज की भाषा में कहें तो स्कूल जाने की उम्र का हो गया। तो ये स्वयं जो थे विद्वान पंडित थे, तो इनके पास कई छात्र पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। तो इन्हें अपने बच्चे को कहीं भेजना तो था नहीं, परंतु जहाँ अन्य बच्चे रहते थे उनके साथ इस बच्चे को रखा और इसको सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता था। इन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ बच्चे देर से समझते हैं। कुछ समय और बीता, तब इनको ज्ञात हुआ कि ये तो थोड़ा बुद्धि से मंद बुद्धि है, इसको कुछ समझ आता ही नहीं है, ये तो कुछ समझ ही नहीं पाता है। अन्य बच्चे जो थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। अब ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो आसपास के लोगों को भी सब लोग बोलने लगे कि ये तो देखो दिया तले अंधेरा, पिता तो सबको शिक्षा दे रहा है और बच्चा मंद बुद्धि निकला, इसको कुछ समझ नहीं आता है। इस प्रकार से जब बातें होने लगी, पिता बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अन्य बच्चे की शिक्षाओं पर असर पड़ेगा, वो फिर हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे और उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए, तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे से कहा कि एक काम करो, अब तुम कहीं जा कर के अपना जीवन खुद संभालो, खुद सीखो समझो। उनका उद्देश्य यह भी था कि ये जब जाएगा
तो हो सकता है कुछ व्यवहारिक हम लोग इसकी ज़्यादा केयर करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो जब ये बाहर जाएगा, खुद से कुछ करेगा, तो इसको शायद कुछ समझ में आए। तो उन्होंने उसको जाने के लिए कह दिया कि आप किसी और जगह जाओ और किसी और गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करो। अब ये तो था जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसने क्या किया, जंगल में चला गया। जंगल में इधर उधर खाना, खेलना, मस्ताना, और कुछ समझ में आता नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी कि इसके दिमाग में ये बात जरूर बैठ गई थी, शायद भगवती कृपा रही हो, कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये इसी तरह का एक इन्होंने नियम बना लिया कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगा। दिन रात फल खाना था, कुछ न बनाना न कमाने की चिंता, सीधा फल खाया जंगल में तोड़ा। अब इस प्रकार ये जंगल में विचरते विचरते एक दूसरे राज्य के दूसरे गांव की तरफ पहुंच गए। तो अब ये क्या करते थे, इनको तो जंगल में रहना अच्छा लगता था, और गांव में जाए तो लोग चार बातें पूछेंगे, और इनको लगता था कि फिर मेरे को मजाक उड़ाएंगे, मूर्ख मूर्ख कह के, मंद बुद्धि कह के। तो किसी से ज़्यादा बात करते नहीं, तो इनका मौन व्रत भी हो जाता। अब ये जाते, इनका मन करता तो यहाँ वहाँ किसी को खेलते कूदते, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है सुनते, और अपना टाइम पास करके वापस जंगल में आ जाते। अब लोगों ने देखा कि ये बोलते हैं नहीं, और जब कभी एक अपनी मर्जी से कुछ बोलता तो बोलता सच ही, बोलता सच ही। तो इसका नाम किसी ने एक बार पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया कि मेरे पिता ने मेरा नाम उत्तथ रखा है। तो ठीक है भाई, उत्तथ बोलना आए ना, लेकिन इनकी ये पता है आदत की भाई सत्य बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भैया ये उत्तथ नाम पता नहीं क्या है, हमसे तो बोला नहीं जाता। उन्होंने इनका नाम सत्यव्रत रख दिया। अब ये हो गए सत्यव्रत। अब इनके बाद धीरे धीरे बात फैलने लगी जगह जगह कि सत्यव्रत ये हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बड़े मौनी स्वभाव के हैं, इस तरीके की इनकी बात होने लगी। अब एक बार उस जंगल में एक कोई जंगली आदिवासी होगा, आसपास के इलाके का हुआ, जो शिकार करके, सूअर का शिकार करके उसका मांस खाने का काम उनका था। तो इस तरह का जो शिकारी था वो उधर से निकला, उसने सूअर का शिकार किया, जंगली सूअर का। उसको भी ज्ञात था कि यहाँ आसपास कहीं जंगल में सत्यव्रत भी रहता है। अब इन्होंने इधर तीर चला दिया, दूर से आवाज़ सुन के, तो इनने कहा कोई जानवर होगा, चलो मार देते हैं। आवाज़ें तो सूअरों के झुंड की आ रही थी, तो इन्होंने कहा किसी ने एक सूअर को तो लगा होगा। अब उधर सूअर को जैसे ही तीर लगा, वो चीखा, चिल्लाया। ये जो सत्यव्रत उत्तथ थे, इन्होंने देखा कि इसको तो तीर लगा है, आवाज़ अचानक सुनी, तो उनके मुंह से निकला है, इस तरीके से इनके मुंह से आवाज़ निकली। तो जो देवी का वाघ बीज मंत्र है एम, उसमें बिंदी के बिना इनके मुंह से 3 बार ए शब्द निकला। उसी से भगवती को लगा कि उत्तथ ने मुझे याद किया है। उनका ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट हो गया, उत्तथ की ओर। इतने में शिकारी उत्तथ के पास आ गया। उन्होंने उत्तथ से पूछा, भाई मैंने एक तीर मारा था, मेरा शिकार यहीं कहीं होगा, तुमने देखा है क्या? अब उत्तथ के मन में ये बात आई कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, और सच बता दूंगा तो ये उस घायल शिकार को मार के खा जाएगा, और मुझे उसको बचाना भी है। तब ये मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। वैसे ही किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, बुद्धि से जड़ था, ज्ञान कुछ था नहीं धर्म आदि का, तो क्या करें। इनके बारे में तो वैसे भी जो तथाकथित ज्ञानी थे वो कहते थे कि इसने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, इसको कुछ नहीं आता जाता। तब उत्तथ के ऊपर जब देवी की कृपा तो थी, ये मन में सोच ही रहा था, तो इसके मुंह से अचानक से बात निकली कि हे शिकारी, तुम मुझसे बार बार पूछ तो रहे हो, लेकिन ये जो आंखें हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है, ये शिकार है नहीं है या जो भी है, ये आंखें जो देखती हैं ये तो कुछ बोलती नहीं, और ये जो जीवान बोल रही है इसने तो कुछ देखा नहीं, तो तुम्हारे बार बार पूछने से होगा क्या, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। तब शिकारी के दिमाग में आया कि हाँ लोग सही कहते हैं, ये मंदबुद्धि है,
सत्यव्रत तो है, सच ही बोल रहा है, इसने वाकई कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन मंद बुद्धि इसलिए अगड़म बगड़म बोल रहा है, वो चला गया। तो इस तरीके से वो तो वहां चला गया। डराने धमकाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं था। अब इधर उत्तत के दिमाग में आया, बोले ये ऐसा कैसे हो गया। तब ये बात कुछ दिनों के बाद और लोगों को पता चली। शिकारी ने किसी को बताया हुआ कि उस दिन ऐसा हुआ और मेरा शिकार हाथ से चला गया। तो कुछ जो सच्चे ज्ञानी होते हैं उनने उस बात का अर्थ निकाल लिया। बोले कि उत्तत को जरूर कोई ना कोई देवी कृपा प्राप्त हुई, या वो महाज्ञानी है, या उसने जो भूखे रह करके इतने टाइम तक जंगल में रहा, मौन व्रत धारण किया, उसके कारण उसके अंदर ज्ञान जागृत हो गया। तब ये खबर जो है उत्तत के पिता देवदत्त को लगी, तो उन्होंने भगवती के सामने ध्यान किया, चिंतन किया। तब तक देवी ने भी उनको प्रकट होकर कहा कि देखो, उसने मेरे अशुद्ध उच्चारण अनजाने में किया, एम की जगह ए करके मुझे 3 बार मेरे अक्षर का जाप किया, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मैंने उसकी बुद्धि जागृत कर दी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को नहीं मिलता है कि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। अनजाने में किए गए अशुद्ध उच्चारण से भी देवी प्रसन्न हो गई। ये यहाँ देवी की महिमा है और उत्तत के सत्य बोलने की शक्ति का ये परिणाम है। क्या हम उतने अवस्था तक सत्य बोलने का संकल्प मन में धारण कर सकते हैं? क्या हम इतना कठोर जीवन जी सकते हैं कि हमें न खाने का लोभ हो, न किसी से बात करने का लोभ हो, न संसार का लोभ हो? उसकी मंद बुद्धिता जो हमारी नज़र में है, उत्तत की मंद बुद्धिता जो हमारी नज़र में है, यानी कि वो लिखा हुआ पोथी का ज्ञान तो नहीं रट पा रहा था, लेकिन संसार का ज्ञान जो सत्य ज्ञान था, जिसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े तपस्वी ढूंढते हैं, वो समझ चुका था कि सत्य का आचरण ही जीवन में श्रेष्ठ है, कम बोलना ही उचित है और अल्पाहार जितना शरीर का आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। 3 चीज़ों पर वो टिका रहा और प्रकृति के बीच में रहते हुए उसने भगवती को पा लिया। अगर हम इतना सब कर लेते हैं तो फिर हम मंत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी अगली कथा में कि क्या गलत उच्चारण करने पर शक्ति क्रोधित होकर दंड देती। तो इसका पार्ट 2 मैं जरूर आपको दूंगा। तब तक के लिए जय मोडेश्वरी बोल बम।